am Dr. Renka Tripathi from Gorakhpur. I did my MBBS from Motilal Nehru Medical College. I did my MS from BRE Medical College. I am gynecologist. नमस्कार। आज हम सबसे पहले किसी भी परेशानी को जानने से पहले हमारी एक अंदर शारीरिक संरचना क्या है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। हम लोगों के फीमेल्स, ये बहनों के लिए बात हो रही है, आप ये इसको पहचाने। ये है यूट्रस। यहाँ जो है हर महीने इसको कहते हैं ओवरी, ये है ट्यूब, ये है बच्चेदानी, ये है बच्चेदानी का मुंह और यहाँ से प्रसव होता है। बच्चा जब हम लोगों के हर महीने जब माहवारी होती है तो हर महीने एक अंडा इस ओवरी में बनता है और ओवरी में बन के अंडा एक फूट के निकल के ये ट्यूब में आता है। आदमी का शुक्राणु जब नीचे से ऊपर जाता है तो बच्चा इस रास्ते में एक छेद होता है, इसके द्वारा यहाँ अंदर आता है। तब आदमी का शुक्राणु और औरत का अंडा जब फर्टिलाइजेशन करता है तो बच्चा यहाँ बनता है। ये बच्चा बन करके अपनी यात्रा करता है ट्यूब में और फिर आकर के यूट्रस की इस जगह इम्प्लांट हो जाता है। फिर बच्चे का पूरा विकास यहाँ होता है और 9 माह पूरा होने के बाद नीचे से प्रसव हो जाता है। यहाँ हम पेट के रास्ते भी बच्चे को निकाल लेते हैं। अब इसमें कहीं भी जगह अगर गलतियां होंगी तो उसका दुष्परिणाम, मान लीजिए हमारे ट्यूब में ब्लॉकेट है। ब्लॉकेट मतलब अगर रास्ता बंद है तो हमारा अगर अंडा बन भी रहा है तो शुक्राणु पहुंचेगा नहीं तो बच्चा कैसे आएगा। दूसरी बात, शुक्राणु बहुत जरूरी है। बांझपन में सिर्फ औरतें ही जिम्मेवार नहीं होती, ये बात हमारी बहनों को गांठ घोल के पता होनी चाहिए। 50% आदमी और 50% औरतें होती हैं जिनमें थोड़ी बहुत कमी के कारण जो 50% पहचानी नहीं जाती है, बांझपन की समस्या से वो जूझती हैं। अगर शुक्राणु वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए, ये एक हम छोटी जांच के द्वारा पता कर सकते हैं। जब वो शुक्राणु यहाँ से जा रहा है तो यहाँ का जो म्यूकस होता है, जो रास्ता अंदर पेनिट्रेट करके जाता है, वो भी हमारे को अच्छा चाहिए। उसके बाद मान लीजिए ये शुक्राणु आ गया, ये रास्ता बंद है। पहला बहुत बड़ा कारण है ये हमारे भारतवर्ष में यहाँ पे सूजन, जिसका प्रमुख कारण है टीबी। बच्चेदानी की टीबी एक बहुत बड़ा कारण है सूजन होने के कारण, और सूजन हो जाती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। शुक्राणु और अंडे का मिलन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप हमको बच्चा नहीं ठहरता है। हम इधर उधर के इलाज कराते रहते, कारण यही है। तो सबसे पहले अगर आपको भूख नहीं लग रही है, माहवारी में पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, बांझपन, पति पत्नी साथ रह रहे हैं और वो बच्चा चाहते हैं और 2 साल या 1 साल का पीरियड है, वो कोई प्रिकॉशन नहीं यूज कर रहे हैं, तभी भी अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो हमें अपने संबंधित डॉक्टर से मिलना जरूरी है। दूसरी बात, इस अंडे में अगर अच्छे अंडे की क्वालिटी नहीं रहेगी तो वो फूटेगा नहीं। हो सकता है वो बढ़ जाए, फूटेगा नहीं तो अंदर जाएगा नहीं तो फिर एक बहुत बड़ा कारण है औरतों में बांझपन का। तो हमें सबसे पहले इन चीजों को देखना है। 1 वर्ष तक पति पत्नी प्रेम से साथ रहें, बगैर यह सोचे कि बच्चा हमारा इस बार ठहर ही जाएगा, प्राकृतिक ढंग से साथ रहें। उसके बाद बगैर किसी बचाव के अगर बच्चा नहीं ठहरता है तो कृपया करके आप अपने संबंधित गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। आगे वो विभिन्न जांच के द्वारा आपको बताएंगी कि आपके लिए वो बेहतर से बेहतर कैसे क्या कर सकती हैं। नमस्कार।